सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है तुम्हारे ब्रेन पर। और सबसे डेंजरस बात, तुम खुद इसमें घुसे हो। मुझे तब समझ आया जब मैं एक ऐसा एग्जाम फेल कर गया जो मैं इजीली क्लियर कर सकता था। नॉट बिकॉज कि मैं लेजी था, बट बिकॉज मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। देखो मेरा प्लान सिंपल था, ठीक है, 8 घंटे पढ़ना, क्लीन, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड। मैंने बैठा, बुक खोला और फोन को ना साइड में रखा, फेस डाउन करके, ठीक है। बस ये वही गलती कर दी मैंने, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आया, मैंने सोचा यार एक बार चेक कर लेते हैं, अब 20 मिनट गायब हो गया उसके बाद, ठीक है। फिर वापस आए पेपर पढ़ने पे, अब दिमाग ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। फिर से और एक नोटिफिकेशन आ गया, फिर वही साइकिल चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिन के एंड में सिर्फ मैं 2 घंटा ही एक्चुअल काम करा था, ठीक है, बाकी सब टाइम वेस्ट। एग्जाम हुआ नहीं मेरा, तब रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, मेरा अटेंशन टूट चुका है। कभी नोटिस किया है कि तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और बंद करते हो तो आपको थोड़ा बुरा फील होता है, थोड़ा एंग्शियस सा लगता है, थोड़ा लगता है कि यार अरे यार डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ अभी, यार लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं पीछे जा रहा हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, मैं ही पीछे हूं, ठीक है। ये एक्चुअल में एक डिजाइन है, ठीक है। तुम 1000 लोगों की जो हाईलाइट रील देख रहे हो ना, परफेक्ट बॉडी वाली, परफेक्ट लाइफ वाली, परफेक्ट मोमेंट वाली, और तुम्हारा ब्रेन ये नहीं समझता कि ये फिल्टर्ड है। धीरे धीरे तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो गिरती रहती है और लाइफ खराब होती जाती है, ठीक है। मैं इसमें डीप गया क्योंकि मुझे समझना था कि ये इतना पावरफुल क्यों है। इसका आंसर सिंपल है, तुम्हें इंजीनियर किया जा रहा है कि हर लाइक, हर कमेंट, हर स्क्रॉल, ये क्या ना एक डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है। पर ट्विस्ट ये है कि ये कंसिस्टेंट नहीं होता, ठीक है, रैंडम होता है। कभी एक ने कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया ना तो मजा आ जाता है, कभी नहीं तो फिर डिप्रेस फील होता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है ना, ये पर्टिकुलर चीज ना एक थ्रिल देता है आपको, ठीक है, कि मैं बार बार करता रहूं, बार बार करता रहूं, एक अच्छा आ गया फिर बुरा आ गया फिर अच्छा, साइकिल चलता रहे। कैसीनो होता है ना, उस पे भी ना ये चीज का, ये साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। स्लॉट मशीन होता है ना, उस पे पुल करो, मिल गया या नहीं मिला, इसके चक्कर में बहुत बार करते हो। इसी वजह से आप फिर से बार बार ट्राई करने रहते हो और इनफाइनाइट चीज ये होते रहता है, स्क्रॉल करते रहते हो। इसका ना कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। एक और पता नहीं करते करते कब 1 घंटा निकल गया, पूरा फोकस गया, कंट्रोल गया। और ये सिर्फ मतलब टाइम का लॉस नहीं होता है, टाइम का लॉस तो सबसे मिनिमम चीज है, ये सब कुछ को इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी, स्लीप, फोकस, सब कुछ सफर होता है और इस चक्कर में पूरा काम सफर होता है। अगर तुम फिटनेस में हो तो भी बहुत डेंजरस है। फैट लॉस है, मसल गेन है, कंसिस्टेंसी, सबको फोकस चाहिए होता है। पर अगर तुम्हारा ब्रेन ही डिस्ट्रैक्टेड है बार बार, ठीक है, तो ट्रेनिंग कैसे करोगे? बार बार वर्कआउट स्किप करोगे, बार बार डाइट चेंज करोगे, बार बार डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट नहीं करोगे, तो बार बार सोचोगे कि यार आज एक मोटिवेशन मिल जाए मैं कर लूं, तो आप मोटिवेशन के सहारे ये चीजें नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम एक्चुअल में मोटिवेशन है ही नहीं, जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है, ठीक है। एनीवे, उस एग्जाम के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूजेस रिड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फोन है हमारे पास, बहुत सारी चीजें मैं जो करता हूँ, अभी कर रहा हूँ या जो भी चीज है, बहुत मैं वीडियोस देखता हूँ ऑनलाइन से, तो कैसे यार फोन फेंक थोड़ी दूंगा। पुराना वाला जमाना नहीं है ना कि फोन को एंटरटेनमेंट की तरह यूज कर रहा है, उसका मतलब स्टडी पर्पस के लिए बहुत बार यूज कर रहे हैं, तो फोन में बंद नहीं कर सकते यूज करना। लेकिन मैं माइंडफुल स्क्रोलिंग करूंगा। माइंडफुल स्क्रोलिंग मतलब क्या होता है कि फोन को पकड़ने से पहले ना आपको सोचना है कि मैं किस चीज के लिए फोन को पकड़ रहा हूं। ये चीज ना आपको बार बार करना है, हो सके तो पेपर में लिखना है। फोन को पकड़ने से पहले ना पेन पेपर लेके लिखो, मैं फोन अभी इस चीज के लिए पकड़ रहा हूं, और वो खत्म हो जाएगा तो मैं उसको रख दूंगा। लिखने से क्या होता है ना, माइंड में रहता है अच्छा ये के लिए मैं फोन पकड़ूंगा। पहले बहुत इरिटेटिंग लगेगा और बहुत बार आपका मिस भी होगा, लेकिन ट्राई करो 30 दिन तक ये करो। पहला वीक बहुत बकवास लगेगा आपका, बहुत ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आप भूल ही जाओगे लिखना, स्क्रोलिंग हुआ, लेकिन माइंड में आएगा ना, तो 20-30% तो करोगे ना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि फोन अनलॉक करो, यार नहीं अभी नहीं करना, रख दोगे, ठीक है, सही है, ठीक है। फिर 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक तक धीरे धीरे ये आपके हैबिट में आ जाएगा, ठीक है, कि फोन जब मैं पकड़ूंगा ना तो एग्जैक्ट किस रीजन के लिए पकड़ूंगा, और वो करने के बाद एग्जैक्ट मैं फोन को फिर से रखूंगा। अब जब मैंने इसको फॉलो किया, फिर धीरे धीरे सब चेंज होने लगा, ठीक है। जबकि मैं माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, माइंडफुल स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, देख रहा हूं माइंडफुली जो मुझे चीजें देखना है, तो मुझे अननेसेसरी वो एंजाइटी फील नहीं हो रहा था। मतलब दिमाग ना धीरे धीरे शांत होने लगा।
मैं ज्यादा देर तक बैठ पा रहा था, ठीक है, फोकस धीरे धीरे वापस आने लगा, ठीक है। और अगर एंजाइटी आ रहा था तो मैं बीच में ऐसे, जैसे मैंने बोला था मैंने फाउंटेन पेन का शौक है, मैं से पेन पेपर में मैं कुछ ना कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ ऐसे माइंडलेसली 2-3 मिनट तक लिखता हूँ। धीरे धीरे जब लिखते हो ना जो चीज मैं कर रहा हूँ तो माइंड धीरे धीरे अटेंशन वहां पे आ जाता है। अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, अभी मैं करूंगा, ठीक है। या फिर बीच बीच में आप कोई एक मोटिवेशनल बुक, जो भी है, फिर कोई भी बुक, मैं कभी कभार ये मतलब भगवत गीता भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कभी कभार एक नॉवेल वोवेल है जो मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में, बुक में बहुत पढ़ता हूँ तो वो पढ़ लेता हूँ 2-3 पेज। तो अटेंशन धीरे धीरे, मतलब जो बोरिंग लगता है ना, आप फोन पकड़ लेते हो, उसके जगह आप ये सब चीजें अगर करने लगोगे तो अटेंशन स्पैन आपका नहीं बिगड़ेगा, एंग्जाइटी नहीं आएगा। बुक पढ़ने से किसी को एंग्जाइटी नहीं आता, जर्नलिंग करने से किसी को एंग्जाइटी नहीं आता, ठीक है। तो इस चक्कर में धीरे धीरे आपका जो अटेंशन स्पैन वो रहेगा, माइंड अननेसेसरी जंक नहीं होगा, और इस चक्कर में आपका स्लीप भी इंप्रूव होगा, कन्वर्सेशंस रियल लगने लगेंगे आपको, ठीक है। आप ना दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे। जो दिमाग में जो नॉइज है ना दूसरों के बारे में, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, उसने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, उसका बॉडी ऐसा हो गया, वो नॉइज धीरे धीरे, अब देख ही नहीं रहे वो नॉइज कैसे आएगा। फिर दिमाग में धीरे धीरे आपका मतलब जो साइलेंस है ना आपका आ जाएगा धीरे धीरे, और उस साइलेंस में मैं अपने खुद के थॉट्स को मैं अच्छे से प्रोसेस कर पाया, मैंने जो रियलाइज किया। और सच सिंपल है, देखो सोशल मीडिया तुम्हारे वेलबींग के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये तुम्हें हुक्ड रखने के लिए बना है, ठीक है। तुम्हारा टाइम जितना जाएगा उनका उतना पैसा आएगा, आप जितना टाइम उनके प्लेटफॉर्म में रहोगे उतना चीजें बेच पाएंगे और उनको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा अटेंशन ही उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि ये मतलब एप्स तुम्हारे हेल्प करेंगे, प्रोडक्टिविटी एप्स ये सब कुछ है, लेकिन मैक्स चीजें आपके हेल्प नहीं करने वाले अगर आप उसको माइंडलेसली यूज कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे जंक फूड से, हेल्दी जंक फूड खाने से आप कभी अपने हेल्थ नहीं बना सकते, जंक होता है, हेल्दी जंक कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से आप माइंडलेस स्क्रोलिंग या माइंडलेस सोशल मीडिया यूजेस से कभी भी, जितना भी वो अच्छे प्रोडक्टिव चीजें हो, कभी भी अगर माइंडलेसली कर रहे हो ना, आप उसको अपने बेहतरीन यूज के लिए कभी नहीं यूज कर सकते, अपने डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और एक चीज, अगर इस चीज पे आ ही गए हो तो फिटनेस पे अगर आपका ध्यान है और प्रोटीन कंटेंट आपका नहीं हो रहा है, प्रोटीन आपका पूरा नहीं हो रहा है दिन भर का, मैं एक ब्रांड है नेचुरल्टीन, बहुत लोग नहीं जानते, मैं उसको बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बहुत दिन से मैं उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। मेरा कोड है सिंपल, मैं खुद यूज करता हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं उनके प्रोडक्ट्स डेली यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं रिकमेंड करता। कोड है सिंपल, उनके वेबसाइट पे जाओ www.naturaltin.in, किसी भी कोड पे मतलब प्रोडक्ट पे कोड डालो और आपको 15 से 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। फोन को नहीं फेंकना है, फोन को कंट्रोल करना है, फोन की यूजेस। अगर तुम 30 मिनट बिना फोन चेक किए बैठ सकते हो, दैट मीन्स बहुत हद तक आपका कंट्रोल आ चुका है, मैंने जो देखा, ठीक है। धीरे धीरे आपको वो 30 मिनट कभी 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी हो जाएगा। अगर मैं जैसा बोल रहा हूं ना आपने वैसा फील किया है तो कमेंट में बताओ। और अगर तुम फोकस, फिटनेस और डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हो, स्टार्ट विथ योर अटेंशन, बाकी सब उसके बाद आता है, ठीक है। बाय बाय।